राहत इंदौरी का इंदौर के अस्पताल में निधन। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अरविंदो अस्पताल में थे भर्ती। ट्वीट कर दी थी दुआ करने की अपील। राम मंदिर फैसले पर विवादित टिप्पणी करने वालों की बढ़ सकती है मुश्किल। मुनव्वर राणा के खिलाफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर से एफआईआर दर्ज करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में शफीकुर रहमान वर्क, मौलाना रहमान और साजिद रशीदी के खिलाफ याचिका दायर। कोरोना पे बड़ी कामयाबी पाने रूस ने किया दावा। कोविड की वैक्सीन को स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी मंजूरी। पुतिन की बेटी को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। सीएम योगी ने गोरखपुर में बारिश और बाढ़ से हुई बर्बादी का लिया जायजा। हवाई सर्वे कर आसपास के बाढ़ प्रभावित इलाकों का देखा नजारा। राहत पहुंचाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। बारिश के कारण उफान पर नदी नाले। नैनीताल के बेताल घाट में जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर लोग। पुल नहीं होने से परेशान है गांव वाले। कई लोगों की जा चुकी है जान। प्रदेश में फिर 13 और 14 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट। एक्सट्रीम रेनफॉल को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पहाड़ नहीं जाने की दी सलाह। कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाखरो जोन को पर्यटन के लिए किया गया विकसित। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बनाई जा रही हैं योजनाएं। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के कारण केदारनाथ जाने वाला एनएच बंद। बांसवाड़ा में पहाड़ी से अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग। हल्द्वानी की गौला नदी में फंसी गाय का पुलिस ने किया रेस्क्यू। नदी की तेज धार के बीच फंस गई थी गाय। देहरादून के सौंग नदी से भी 6 गायों का किया गया रेस्क्यू। पिथौरागढ़ की जीआईसी रोड बारिश से पूरी तरीके से मलबे में तब्दील। नाराज लोगों ने सड़क पर किया विरोध प्रदर्शन। औरैया में हुई झमाझम बारिश ने कोड़ी नगर पंचायत की पोल। सड़कों के साथ साथ अधिकारियों के सरकारी आवास में भी भरा पानी। चमोली में भारी बारिश से बद्रीनाथ हाईवे बंद। यातायात प्रभावित। तो वहीं भारी बारिश में दुकान के ऊपर गिरा पेड़। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश, जिसके चलते एक 4 मंजिला मकान भर कर गिरा। रविवार और सोमवार को हुई बारिश ने प्रदेश में कई जगह नुकसान किया। देहरादून से मसूरी जाने वाला हाईवे कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से खतरे के जद में। कोटद्वार में लैंडस्लाइड की सड़कों पर आया मलबा। जान जोखिम में डालकर आ रहे लोग। एनएच पर कई जगह बने डेंजर जोन। पिथौरागढ़ में भारी बारिश ने बचाई तबाही। बारिश से सड़कें और पुल टूटे। कंधे पर अस्पताल लेकर गए ग्रामीण। बीमार महिला को अस्पताल में किया गया भर्ती। नैनीताल में बारिश से सब्जी की फसल बर्बाद। बारिश के चलते खेतों में भरा पानी। किसानों को हो रहा नुकसान। नई टिहरी में स्टेडियम की बदहाली। बारिश की वजह से भरा पानी। पानी की निकासी का नहीं साधन। 6 करोड़ खर्च होने के बावजूद भी भर रहा है पानी। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के केदारनाथ जाने वाले दोनों हाईवे बंद। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड और बसुकेदारनाथ गुप्तकाशी हाईवे बंद। सड़क के दोनों तरफ फंसी हैं कई गाड़ियां। कोरोना काल का असर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी में भी दिखा है। प्रशासन के निर्देश के बाद खटीमा में लोगों ने मंदिर जाने की जगह घर पर पूजा अर्चना कर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। हल्द्वानी में कृष्ण जन्माष्टमी को स्पेशल बनाने के लिए वन अनुसंधान केंद्र ने विशेष कृष्ण वाटिका तैयार की। भगवान कृष्ण के लिए पौधे को लगाया गया। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के मौके पर नैनीताल में भी उत्साह। कोरोना के चलते कई जगहों पर कई कार्यक्रम रद्द। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी पहुंचे मथुरा। कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज स्थापित हो गया है। बागपत में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या पर स्वामी ने उठाए सवाल। आगरा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर उत्साह का माहौल। इस बार लोगों में चाइना के सामान का बहिष्कार। नंदगांव में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव की परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। कोरोना के कारण भक्तों की भीड़ भी कम रही। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सीएम योगी ने ट्वीट कर सभी को बधाई दी। लिखा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। देहरादून में आज मनाई जा रही है जन्माष्टमी। मंदिरों में सज रही है भगवान की झांकी। खटीमा में कोरोना का श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर असर। घर पर पूजा कर मनाई जा रही है जन्माष्टमी। हल्द्वानी में अनुसंधान केंद्र में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां तेज। कृष्ण से जुड़े पेड़ पौधे भी लगाए जा रहे हैं। वाराणसी में मास्क और पीपीई किट में नजर आ रहे हैं कृष्णलला। भक्तों में दिख रहा है खासा उत्साह। मथुरा का इस्कॉन मंदिर वृंदावन हुआ सील। 22 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद यह फैसला। 3 पुजारी सहित अन्य लोग संक्रमित। देहरादून में आज मनाई जा रही श्री कृष्ण जन्माष्टमी। मंदिरों में सजावट का काम जारी। कोरोना के चलते नहीं हो रहा है भजन कीर्तन। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा, बेटियों को भी बेटों की तरह पैतृक संपत्ति का अधिकार। पिता की मौत के बाद भी बेटियों का है पूरा अधिकार। हरीश रावत ने पिथौरागढ़ की मुंसियारी में आपदाग्रस्त इलाकों का किया दौरा। चीन सीमा के पास धापा गांव में हरीश रावत आपदा प्रभावितों के लिए विशेष पैकेज देने की मांग। हरिद्वार नगर निगम से 2016 तक रिटायर हो चुके कर्मचारियों की बकाया पेंशन का चेक सीएम त्रिवेंद्र रावत ने सौंपा। 10 करोड़ 9 लाख रुपए की रकम से 31 मार्च 2016 तक रिटायर हुए कर्मचारियों की बची सैलरी और पेंशन की पेमेंट की जाएगी।
शाहबाद को मुख्यमंत्री ने दिया तोहफा। मिनी स्टेडियम के लिए दी गई स्वीकृत स्टेडियम का शिलान्यास करते हुए कहा, खेल के गुणों को अगर सही दिशा में ले जाया जाए तो बच्चे अपना भविष्य रोशन करने के साथ ही देश का नाम भी रोशन करेंगे। चिकित्सा और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे वाराणसी। कोविड कमांड सेंटर का किया निरीक्षण। सरकार शहर में बेरोजगारी की मार से पीड़ितों के लिए मनरेगा जैसी योजना और देश भर के गरीब वर्ग के लिए न्याय लागू करना आवश्यक है। ये अर्थव्यवस्था के लिए बेहद फायदेमंद होगा। क्या सूट-बूट की सरकार ग्रामीणों का दर्द समझ पाएगी? चौरी चौरा के पूर्व विधायक जयप्रकाश निषाद होंगे बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी। बेनी प्रसाद वर्मा के निधन के बाद खाली हुई सीट। न्यूज 18 के हाथ लगा सुदीक्षा की मौत का सबसे बड़ा सबूत। घटनास्थल के पास सीसीटीवी में दिखे बुलेट सवार 2 युवक। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। अमेरिका के वॉप्सन कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा सुदीक्षा भाटी की बुलंदशहर में सड़क हादसे में हुई थी मौत। सुदीक्षा की मौत के बाद घर में छाया मातम का माहौल। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। परिजनों ने मंचरों पर लगाया आरोप, युवकों के स्टंट करने के दौरान हुआ हादसा। पूरे मामले पर बुलंदशहर के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा है कि नाबालिग भाई चला रहा था बाइक। न्यूज 18 पर देखिए सुदीक्षा का बाइक जिससे हादसा हुआ है। इस बाइक पर बैठे थे सुदीक्षा के भाई और बहन। बुलंदशहर के सुदीक्षा भाटी मामले पर बीएसपी सुप्रीम मायावती का ट्वीट। सुदीक्षा भाटी के निधन पर जताया दुख। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, उत्तर प्रदेश में सरकार का इकबाल खत्म हुआ। बुलंदशहर मामले में उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी बेलगाम हुए हैं। सरकार सिर्फ धर्म और जात की बात करती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सरकार पर हमला करा। कहा, उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं। बुलंदशहर में पहली बेटी से छेड़छाड़ की जाती है और फिर उसका एक्सीडेंट कर हत्या कर दी जाती है। शाहजहांपुर में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। झांसी में पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से चोरी की 10 गाड़ियां बरामद की गई। गोरखपुर में अचानक हुआ मौसम बदलाव। हवाओं के साथ शुरू हुआ झमाझम बारिश से भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। प्रयागराज में शंकरगढ़ थाने में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 2 तस्करों को इस बीच गिरफ्तार किया। एटा के थाना अलीगंज में पुलिस ने चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में अवैध देशी शराब बरामद की है। मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कानपुर में टीचर ने तार किया गुरु और शिष्य का रिश्ता। ट्यूशन टीचर ने 10 साल के मासूम को दिखाया अश्लील वीडियो। आगरा में एक अधेड़ ने लड़के को सरेआम जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना हरी पर्वत क्षेत्र का मामला। चित्रकूट में भरतकूप थाना क्षेत्र में घर में सो रही मां बेटी को जहरीले सांप ने काटा। दोनों की मौके पर मौत। आलमगढ़ में बाढ़ प्रभावित इलाकों का बीजेपी जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने किया दौरा। बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। सहारनपुर में बारिश से भरभराकर गिरा कच्चा मकान। घर में मौजूद 3 बच्चे मलबे में दबे। तीनों बच्चों को ग्रामीणों ने बाहर निकाला। बहराइच में प्रधान से परेशान होकर ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। प्रधान का पुतला बनाकर गांव में की नारेबाजी। मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली पुलिस ने 3 शातिर गाड़ी चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों के पास से चोरी की 5 स्कूटी भी बरामद हुई। बहराइच में मोतीपुर थाने की पुलिस ने 4 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से 5 बाइकें जब्त की गई। गोरखपुर में लोगों को बड़ी राहत मिली है। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे पहुंचा है। पानी घटने से लोगों ने राहत की सांस ली। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी 10 करोड़ हिंदू परिवारों के घर जाकर सहयोग धनराशि मांगेंगे। बरेली में सेंट्रल जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आने के बाद जेल प्रशासन राहत की सांस ली। अब तक 100 के करीब कैदी और स्टाफ के लोग आ चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण मामलों को देखते हुए महाराणा प्रताप स्टेडियम में तैयार हुआ कोविड केयर सेंटर में सिम्टोमैटिक कोरोना पेशेंट को रखा जाएगा। रुड़की में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। पुलिस अब घर जाकर फरियादियों की सुनेगी समस्याएं। प्रयागराज में चोरों के हौसले बुलंद। कीर्तनगर थाना क्षेत्र में चोरों ने किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी कौशल्यानंद गिरी के घर की लाखों की चोरी। सीसीटीवी फुटेज में नजर आए 4 शातिर चोर। प्रयागराज में सरेआम बमबाजी की तस्वीरें आई सामने। करेली थाना क्षेत्र में 2 बाइक सवार बदमाशों ने मार्केट में बम फेंका। बरेली में जिला पंचायत परिसर में गांव गोली चलने का लाइव वीडियो सामने आया है। अपर निदेशक कार्यालय में लिखाकार महावीर सिंह से चली गोली, क्लर्क निहारिका को ले जा लगी। कौशाम्बी में तमंचा से फायर करते हुए युवक का वीडियो वायरल। प्रधान के भतीजे बताए जा रहे हैं दोनों युवक। पूरा मुफ्ती थाने इलाके का पूरा मामला। लखीमपुर खीरी में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। विवाद की वजह फिलहाल साफ नहीं। प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में 2 पक्षों मारपीट। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन लौटेंगे हम कुछ और खास खबरों के साथ। इस न्यूज के सह प्रायोजक
न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार, एविडेंस बेस के आदेश पर, जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ, एक भी सामने नहीं आया इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे हैं। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे हैं डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा खबरों का शतक। कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, रहना, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए।
वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार एविडेंस बेस के आदेश पर, जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ। एक भी सामने नहीं आया, इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे हैं। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे हैं डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा खबरों का शतक। कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की आगरा में बदमाशों ने हार्डवेयर की दुकान में चोरी की है। थाना एतमादौला क्षेत्र में हुई चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। प्रतापगढ़ में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। गोली चलने से 4 लोग घायल, अभी सभी को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। हरदोई में 2 भाइयों में खूनी संघर्ष, दोनों परिवारों में जमकर चली लाठी डंडे, दोनों पक्षों के कई लोग हुए घायल। हरदोई में बजरंग दल के जिला संयोजक और दर्जनों साथियों ने की गुंडई। युवक के घर में घुसकर की मारपीट तोड़फोड़, महिला से भी अश्लील हरकतें। 15 लोगों को नामजद कर 1 दर्जन अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज। पीलीभीत में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में विवाद, जमकर चले लाठी डंडे, 10 लोग घायल। जौनपुर में चलती कार में लगी आग, चालक की जलने से मौत, पुलिस शिनाख्त में जुटी। रायबरेली में सड़क हादसे में ट्रक में लगी आग, ट्रक ने युवक को मारी थी टक्कर, दमकल ने आग पर पाया काबू। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर बने एटीएम में लगी आग, 2 एटीएम जलकर हुए खाक, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। झांसी में खरीदारी करने के दौरान महिला से छेड़छाड़, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, आरोपी दुकानदार गिरफ्तार। मथुरा में पुलिस की गुंडई, अंडा विक्रेता लाठियों से पीटा, पुलिस पर रुपयों की मांग करने का आरोप। कानपुर में अवैध वसूली नहीं देने पर दरोगा की गुंडई, मैगी की दुकानों पर दरोगा ने की तोड़फोड़, एक युवक और युवती को दरोगा ने पीटा। देहरादून में अजगर दिखने से ग्रामीणों में हड़कंप, 14 फुट अजगर निकला। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में एक बाघिन का शव मिलने से मचा हड़कंप, जंगल के किनारे खेत में बाघिन का शव मिला। बांदा में पेड़ से शव लटका मिलने पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। हमीरपुर में घर में सो रही एक वृद्ध महिला को अज्ञात बदमाशों ने मार डाला, धारदार हथियार से हमला कर हत्या हुई। पीलीभीत के सेहरा मऊ थाने में शराबी बेटे ने अपने पिता को पीट कर मौत के घाट उतारा। शराब पीने के चलते पुत्र ने दिया घटना को अंजाम। रुड़की के झबरेड़ा इलाके में लड़की ने अपने सौतेले पिता पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ केस दर्ज किया। अलीगढ़ में 12 साल की बच्ची के साथ पड़ोसी ने की रेप की कोशिश, लोगों ने मौके पर ही पकड़कर पीटा। जौनपुर में गोमती नदी में युवती का शव मिला है। जोगियापुर शिव गोपाल घाट के किनारे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में 22 वर्षीय युवक गंगा में डूबा, पुलिस और गोताखोरों की तलाश में जुटे। महाराजपुर थाना क्षेत्र की घटना। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।